सुंदर पट्टनम गांव में श्याम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो किसी भी टूटी हुई चीज की मरम्मत करने में माहिर था और अपनी बुद्धि से उसे फिर से काम करने लायक बना देता था। लेकिन उसकी इस बुद्धिमत्ता और विशेषता के बारे में ज्यादा लोग जानते न थे, इसलिए वो एक छोटी मैकेनिक की दुकान चलाता था और उससे होने वाली कमाई से अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, एक शख्स उसके पास आया और बोला, क्या तुम श्याम हो? हाँ, मैं श्याम ही हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं नरसीपट्टनम से हूँ। आपने उस जगह के जमींदार किरण के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने मुझे तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए कहा है। शायद उन्हें तुमसे कुछ काम है। श्याम इस बात पर खुशी से फूला नहीं समाया और उसके साथ जाने के लिए मान गया। दोनों जमींदार किरण के घर पहुंचे। श्याम, मैंने सुना है कि तुम किसी भी प्रकार की बर्बाद और टूट गई चीज की मरम्मत कर सकते हो। क्या मैंने? जी बोलिए। तुम्हारे बारे में एक दो लोगों से सुनकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ठीक एक हफ्ते पहले मेरा हेलीकॉप्टर इसी गांव के पास नदी में गिर गया था। उस हेलीकॉप्टर में खजाने की भारी रकम भी डूब गई। मैंने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत से लोगों को भेजा, लेकिन कोई जिंदा नहीं लौटा। तो पहले ये बताओ कि क्या हेलीकॉप्टर को बाहर लाने का कोई तरीका है? ये भी बता दूं कि मैंने इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। अगर मेरे कहे के मुताबिक चलोगे तो हेलीकॉप्टर के बाहर आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पहले तुम हेलीकॉप्टर को बाहर निकालने का कोई तरीका सोचो। श्याम इसके लिए राजी हो गया। उसने कड़ी मेहनत करके बेकार कारों और जेसीबी से एक रोबोट तैयार किया। वो उसे किरण के पास ले गया और बोला, जमींदार साहब, ये रोबोट वो काम आसानी से करेगा जो कई आदमी मिलकर भी नहीं कर सकते। आपने बताया था कि हेलीकॉप्टर की तलाश में गए लोग जिंदा वापस नहीं आए। उनका पता भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है। लेकिन रोबोट पानी में जाने से खराब नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। और पानी के अंदर अगर किसी जानवर ने इसे छुआ तो उस जानवर को जोर का झटका लग जाएगा और वो तुरंत मर जाएगा। बहुत अच्छा, तो फिर तुम काम पर आज ही से लग जाओ बरखुरदार। श्याम रोबोट को नदी के पानी में उतार देता है। नदी में जो कुछ भी होता है उसे वो लैपटॉप पर वीडियो के जरिए देखते हैं। एक बड़ी मछली रोबोट को इंसान समझकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो रोबोट को छूती है, रोबोट के झटके से तुरंत मर जाती है। रोबोट नदी के तल तक जाता है और हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लाता है। किरण तुरंत हेलीकॉप्टर को तलाशता है और उसमें उसे एक संदूक मिलता है। वो संदूक खोलकर देखता है तो उसमें होते हैं हीरे। खुशी के साथ किरण कहता है, मैंने इन हीरो के लिए कितना कुछ और क्या क्या नहीं झेला। ये मेरे दादाजी के समय से है हमारे परिवार के पास। कई लोगों ने इन हीरो को मुझसे हथियाने की कोशिश की। मुझे तो लगा था कि मैंने इन हीरो को खो ही दिया, लेकिन तुम्हारी मदद से मैंने इन्हें आज पा ही लिया। किरण श्याम का बहुत धन्यवाद करता है और उसे इनाम के रूप में कुछ हीरे देता है, जिन्हें श्याम खुशी खुशी ले लेता है। कुछ दिनों के बाद श्याम हेलीकॉप्टर की मरम्मत भी कर देता है और उसे किरण को सौंप देता है। किरण उसके हुनर और की हुई मेहनत के लिए उसे और भी पैसा इनाम के रूप में देता है। वो उन हीरो से बहुत अमीर हो जाता है और एक बड़े व्यवसायी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। सीनैया मिर्जापुर गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी है। वो अपनी परदादा से विरासत में मिले घर में रहता है। उसकी बेटी दीपा, उसके माता पिता मनम्मा और वीरराजू, उसकी पत्नी शारदा, उसका भाई शंकर और बहन सरोजा सब साथ में उस घर में रहते हैं। सीनैया समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है और पास के एक शहर में ले जाकर उन्हें बेच दिया करता है। उस कमाई से वो अपने संयुक्त परिवार की जरूरतों का ध्यान रखता है। एक दिन, बेटा सीनू, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, तो चश्मा क्यों नहीं ला कर देता? मैं ला दूंगा माँ, लेकिन तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हारी दो आंखें हूँ। मैं तो ठीक से देख पा रहा हूँ,
फिर तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत पड़ गई? सही कहा बेटा, लेकिन तुम मेरे लिए नकली दांतों की जोड़ी जरूर ले आना। अब मैं दांत न होने से खाना चबा नहीं पाता, लेकिन चबाने की जरूरत ही क्या है पापा? आपकी बहू आपको घोल बनाकर दे दिया करेगी। हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर इनके नकली दांत क्यों चाहिए? नकली दांतों से जबड़े दर्द नहीं होंगे क्या? दोनों बुढ़ा बुढ़िया एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे थे कि तभी सीनैया की बेटी आगे आई और कहने लगी कि वो एक जंगली चुकंदर खाना चाहती है। सीनैया ने उसे हाँ कहा और जंगल के लिए निकल गया। जैसे ही वो जंगल में चुकंदर के लिए खुदाई करना शुरू करता है, उसे एक सोने का अंडा मिलता है। सीनैया पहले तो उस सोने के अंडे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर खुशी से भर जाता है। ये तो एक जादुई सोने का अंडा लगता है। अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई इसे देखे उससे पहले से छिपा तो दूं। वो अंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूने से पहले ही अंडा हवा में उड़ जाता है और हंसने लगता है। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, और ये जो तुम मुझे बेचकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने की सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है। हे भगवान, इसने कैसे जाना कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं एक जादुई सोने का अंडा हूँ। सीनैया डर गया और चुकंदर लिए बिना ही घर लौटने लगा, लेकिन सोने का अंडा उसका पीछा करता है। वो अंडा सिर्फ सीनैया को ही दिखाई देता है, औरों को नहीं। सीनैया अंडे से उसके घर से दूर चले जाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन अंडा मानता नहीं। तभी उसकी बेटी दीपा बाहर आती है और सीनैया से चुकंदर मांगती है। ये जानकर कि उसके पिता उसके लिए चुकंदर नहीं लाए, वो रोती हुई चली जाती है। और कुछ करने को नहीं होता तो सीनैया मछली पकड़ने निकलता है, उसके पीछे सोने का अंडा। जब मैं हूँ तो तुम अपनी टांगे क्यों दुखाते हो? मैं ले चलता हूँ। अंडा आकार में बहुत बड़ा हो गया और उसके पंख निकल आए। सीनैया उस पर बैठ गया। अंडा उड़ने लगता है और सीनैया आसपास के नजारे को देखता है। वो बादलों, विमानों और उड़ते पक्षियों के नजारे लेता है। सीनैया इतने पास से ये नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। सोने का अंडा उसे समुद्र के किनारे ले आता है और रुक जाता है। मजा आया? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो हवा में उड़ रहा था। कैसे बताऊँ कितना सुखद था ये सब। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा। मैं तुम्हें एक सुखी जीवन दे सकता हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें ले भी जाऊंगा। हाँ। अच्छा, तो आज से हम अच्छे दोस्त हुए, है ना? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम क्या करोगे मेरे लिए? बताओ तो, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक मछली लाऊं या ताजा चुकंदर निकालूं? मुझे तो इंसान की बलि चाहिए। सीनैया ये सुनकर चौंक गया। हाँ, तुमने जो सुना वो सच है। मुझे एक इंसान की बलि चाहिए, वो भी तुम्हारे ही परिवार से। बताओ किसको दोगे? सीनैया उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तुम एक अंडे हो ना, इसलिए मानवीय रिश्तों का तुम्हें कोई मोल नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अपनी माँ के शरीर का हिस्सा हूँ। मेरे पिता की सांसों में बसता हूँ। मैं अपने भाई बहनों की जान हूँ। मैं अपनी पत्नी का सब कुछ हूँ, अपनी बेटी का रक्षक भी हूँ। तुम उनमें से किसी को नहीं दे सकते? हाँ, तो फिर खुद की ही बलि चढ़ा दो। ये तो कर सकते हो, या ये भी नहीं? क्योंकि मैं ही तुम्हें जमीन से बाहर लाया हूँ तो मुझे ही ये सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन मैं एक आखिरी बार अपने परिवार से अच्छे से मिलकर फिर वापस आना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आना। मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक समय निश्चित करो। उस समय तक मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। सूरज के गुरूब होने तक मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम उस समय तक नहीं आए तो अगले ही मिनट मैं तुम्हारे सामने होऊंगा और फिर जो खून की नदियां बहेंगी। सीनैया मछली बेचता है और जल्दी से अपने घर वापस जाता है। अपने माता पिता से बहुत प्यार से बात करता है।
वो अपनी बेटी को चुकंदर भी लाकर देता है और उनके साथ कुछ समय बिताता है। जैसे ही सूर्यास्त का समय आता है वो सभी से विदा लेता है। सीनैया को देखकर अंडा बड़ा खुश हुआ और उसने उसे छूने के लिए कहा। सीनैया ने अंडे को छुआ, अंडा वहां से गायब हो गया और उसकी जगह वहां एक परी प्रकट हो गई। सीनैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अंडे के रूप में एक राक्षस थी। अगर तुम स्वार्थी होते तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के साथ खा जाती, लेकिन तुम अपने लोगों के लिए निस्वार्थ और प्रेम के साथ मरने के लिए वापस आ गए। तुम जैसे निस्वार्थ व्यक्ति के स्पर्श से मैं अपने पाप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए एक जादुई सोने का अंडा प्रकट करती हूँ। ये अंडा तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से दूर कर देगा और ऐसे ही उदार रहे तो तुम्हारी मदद करता ही रहेगा, लेकिन स्वार्थी हुए तो उसी दिन उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहने के बाद वो परी सीनैया को एक जादुई सुनहरा अंडा देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। सीनैया उस जादुई सोने के अंडे का उपयोग अच्छे कामों के लिए करता है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जीता है। सीनैया और सोने के अंडे की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।